हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया। चलिए आज की इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे नीट 2018 में पूछा गया ट्रांजिस्टर से रिलेटेड क्वेश्चन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। इसकी थ्योरी क्या है, पूरा कंसेप्ट क्या है, पूरा एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही आपको न्यूमेरिकल करने का तरीका भी बताऊंगा कैसे इसको करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया था नीट 2018 में। ये ऐसे सर्किट बना के दिया हुआ था उन्होंने। यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ था जिसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, पीएनपी है, एनपीएन है, ठीक है। और हमको रेजिस्टेंस वोल्टेज जैसे कि हमको बेस रेजिस्टेंस दिया हुआ था 500 किलो ओम और कलेक्टर रेजिस्टेंस दिया हुआ था 4 किलो ओम, ठीक है। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज दी थी और हमसे पूछा जा रहा था कि बेस करंट कितनी होगी और कलेक्टर करंट क्या होगी और करंट गेन क्या होगा। ये तीन चीजें हमको पूछी गई थी। ये सर्किट था, ये आपके ऑप्शन थे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब इसी सर्किट को हमने मॉडिफाई कर लिया। ये सर्किट हमने स्टडी किया हुआ है, तो इस चीज को ऐसे कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए, ठीक है। नहीं आता तो मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है। देखो अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है ट्रांजिस्टर की तो आप इसको बना सकते हो, ठीक है। अदरवाइज कोई डिफिकल्टी लेवल नहीं है। अब मैंने इसको ऐसे कन्वर्ट कर लिया। अब सबसे पहले तो इस सर्किट में ये पता लगाया जाए कि ये कौन सा सर्किट है, मतलब ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन है या पीएनपीएन। तो आपको पता होगा कि जहां से करंट चलती है, यहां से करंट निकलती है, उसको क्या बोलते हैं, ठीक समझ रहे हो, पी। तो यहां से करंट निकलेगी उसको बोलेंगे पी, और जिसकी तरफ करंट जाएगी उसको क्या बोलेंगे एन। तो ये समझ गए आप, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर है। तो यहां से हमको ये तो पता चल गया कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन, क्योंकि यहां से करंट निकले उसको क्या कहते हैं, वो वाला टर्मिनल क्या होता है, पॉजिटिव, क्योंकि करंट जो होती है ना वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होती है। तो ये पी एंड होगा, ये एन एंड होगा। तो समझ गए कि ये कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। अब इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में पी टाइप का बेस है, एन टाइप का एमीटर है और एन टाइप का क्या है, कलेक्टर है, ठीक है। कलेक्टर रेजिस्टेंस हमको दिया है 4 किलो ओम क्वेश्चंस में, और बेस रेजिस्टेंस हमको दिया है 500 किलो ओम। ये आपका बेस रेजिस्टेंस है, ठीक है भाई। अब सुनो, इन्होंने हमको इनपुट वोल्टेज दी है। इनपुट वोल्टेज को इस सर्किट में क्या कहा जाता है, तो आपको पता होगा बैटरी बीबी बोला जाता है, क्योंकि ये बेस बैटरी होती है। कौन सी बैटरी होती है, बेस बैटरी, बीबीबी, ठीक है। और आउटपुट बैटरी को क्या बोलते हैं, बैटरी बीसीसी, बैटरी बीसीसी। दोनों हमको दिए हैं, आउटपुट वोल्टेज भी दिया है और इनपुट भी दिया है और आउटपुट भी दिया है, ओके। अब ये बैटरी से जो वोल्टेज रेजिस्टेंस कटकर हमको मिलती है वो ये वोल्ट मीटर दिखाता है। क्या दिखाता है, वोल्ट मीटर। ये वोल्ट मीटर का जो हमने कनेक्शन किया हुआ है मेरे भाई, कहां कनेक्शन किया हुआ है, तो आप देख रहे हैं इसका कनेक्शन बी से है और यहां पर ई से है, ठीक है। तो ये वाला जो बैटरी होगी इसका नाम क्या रखेंगे, वी ई, यानी कि ये वाली जो वोल्टेज होगी ना जो बेस और एमीटर के बीच होती है उसको क्या कहते हैं, बेस एमीटर वोल्टेज। और ये बेस एमीटर वोल्टेज हमको क्वेश्चन में गिवन है, ये कितना है, 0 है, यानी कि इसमें कोई वोल्टेज हमको शो नहीं हो रही है, ओके डन। इसी तरह से देखो ये कलेक्टर का ये वाला एंड यहां से जुड़ा हुआ है और एमीटर का ये वाला एंड यहां से जुड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, जो कि हमारे पास ये भी गिवन है 0 और ये भी गिवन है कितना, 0 भाई, ठीक है, ओके। अब एक चीज और ध्यान से समझिएगा, ये जो ट्रांजिस्टर होता है वो किस सिचुएशन में वर्क करता है, तो ये वाली बाइस फॉरवर्ड होनी चाहिए और ये वाली बाइस क्या होनी चाहिए, रिवर्स होनी चाहिए। क्या ये एक्चुअल में फॉरवर्ड और रिवर्स में है, तो हम वो भी चेक कर लेते हैं। देखो पी का कनेक्शन पॉजिटिव से है और एन का कनेक्शन नेगेटिव से है, ठीक है भाई। इसी तरह से आप देखेंगे यहां पर एन का कनेक्शन पॉजिटिव से है और पी का कनेक्शन किससे है, नेगेटिव से है। तो दिस इज रिवर्स। ये कौन सी बाइस में कहलाएगा आपका, रिवर्स बाइस, और ये कौन सी बाइस कहलाएगी आपकी, दिस इज फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। तो थोड़ा सा सर्किट को एनालिसिस करना आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है इसमें। देखो तो एक बार बता रहा हूं, अच्छे से बता रहा हूं, क्वेश्चन तो हाल सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा समझो चीजों को, कहना क्या जा रहा है क्वेश्चन। अब देखो, अब हमको ये सारी चीजें निकालनी है। अब ये सब चीजें निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन चाहिए। अब इसकी इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे, हमको आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन पता होनी चाहिए और इनपुट वोल्टेज की इक्वेशन पता होनी चाहिए। चलिए मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन निकालना। देखो अगर आप इसमें ये वाला जो सर्किट है ना, ये वाला, इसमें आप किरचॉफ रूल लगाते हो। कौन सा रूल लगाते हो, किरचॉफ रूल। तो किरचॉफ रूल अगर आप लगाओगे तो ये वोल्टेज हमारे पास क्या है, वोल्टेज VCC, ठीक है। और यहां से ये वोल्टेज चली तो इसमें से ये रेजिस्टेंस रास्ते में आया, तो इस यहां पर क्या हो गया, यहां से यहां तक आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। क्या हो गया, पोटेंशियल। अगर ये रेजिस्टर ना होता तो ये वोल्टेज और ये वोल्टेज कैसी होती, सेम होती मेरे भाई। कैसी होती है आपकी, सेम, सी, दोनों कैसी होती सेम। लेकिन रास्ते में क्या है, ये रेजिस्टर है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। तो एक्चुअल में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, CE इक्वल टू VCC माइनस IC इंटू RC। तो ये आपका कौन सा बन गया, आउटपुट का इक्वेशन बन गया। किसका इक्वेशन बन गया, आउटपुट का इक्वेशन बन गया। तो यहां से हमको एक चीज मिल जाएगी, क्या, IC। चलो निकाल लेते हैं फटाफट, इसकी IC निकालते हैं। चलिए ये कितना है अपने पास, 0 है। ये कितना है अपने पास, देखिए जरा ध्यान से, 20 है
IC, और ये कितना है रेजिस्टेंस 4 किलो ओम है, तो 4 किलो ओम का मतलब आप समझ रहे हो 10 टू की पावर कितना होता है +3 ओम, यानी कि किलो ओम में दिया है, उसको क्या निकालोगे ओम में, तो ये 20 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ऑलरेडी है, ठीक है ओके। और ये जो वैल्यू है उसको मैंने कहां पहुंचा दिया, नीचे पहुंचा दिया, 4 × 10 टू पावर कितना हो गया, ये 3 हो गया, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 4 से 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि आपको IC की वैल्यू कितनी मिल गई 5 × 10 टू की पावर -3, और 10 टू की पावर -3 का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 10 टू पावर -3 का मतलब होता है मिली एम्पियर, और आपको पता होना चाहिए ये वाली जो करंट होती है वो काय में होती है मिली एम्पियर में, बड़ी करंट होती है, यहां पर बड़ी करंट मिलती है हमको, ठीक है। तो ये आउटपुट का हमने निकाल लिया मिली। अच्छा एक और चीज देखो, क्वेश्चन को अगर हमको और सॉल्व ना करना, वैसे तो मैं पूरा ही सॉल्व करूंगा, लेकिन मैं आप देख रहा हूं 5 एम्पियर, देखो 5 मिली एम्पियर इसमें भी आ रहा है, 5 मिली एम्पियर इसमें भी आ रहा है, यानी कि ये दोनों तो रॉन्ग ही हो गए, पहले तो हमको ये डिसाइड हो गया। अब इनमें से कोई एक सही होगा अपना, इनमें से कोई एक सही होगा, तो चलो और ट्राई करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन हम किसकी बनाएंगे, तो ठीक समझ रहे हो आप, यस इनपुट सर्किट की बनाएंगे, ये हमने निकाल लिया आउटपुट सर्किट में। अब इनपुट सर्किट में कौन सी करंट फ्लो होती है, तो आपको पता होना चाहिए बेस करंट फ्लो होती है। कौन सी करंट फ्लो होती है, बेस। तो देखो आप कैसे निकालोगे, तो देखो यहां पर क्या है बैटरी BBB, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो IB × RB प्लस दिस वोल्टेज, ठीक है, ये इक्वेशन आपको पता होना चाहिए, ये हमने किरचॉफ सेकंड रूल से हमने निकाल लिया, ठीक है। अब ये हमारे पास कितना है 20 है भाई, ये हमको निकालना है, ये कितना रेजिस्टेंस है 500 किलो ओम, यानी कि 10 टू पावर 3, और ये भाई कितना है 0, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, IB का निकालना है, तो ये 20 और ये डिवाइड में चला जाएगा कितना 500 × 10 टू पावर 3, अगर ये आप डिवाइड कर दोगे 5 से तो ये 4 बार में चला जाएगा, और ये कितनी बार चला जाएगा 100 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको कितना मिलेगा 4 और ये 2 0, ये तो ऊपर जाके 10 टू पावर कितना हो गया -5। अच्छा अब देखते हैं IB की वैल्यू कैसी आ रही है हमारी, तो इनमें देखिए IB की वैल्यू ये आ रही है, ये तो मैच ही नहीं कर रही है, ये थोड़ी मैच कर रही है, देखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम बना सकते हैं। तो देखो ये कितना है 4, तो मैं इसको 40 लिख लेता हूं, कितना लिख लेता हूं 40, और इसको मैं लिख लेता हूं 10 टू पावर -6, समझ गए ना, ठीक है ना, समझ गए ना, ठीक है ओके, मतलब 10 से डिवाइड कर दिया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि 10 टू की पावर -6 का मतलब क्या होता है माइक्रो एम्पियर, और आपको पता भी होगा कि ये वाली करंट माइक्रो एम्पियर में होती है। अगर आपने कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हो तो पूरी डिटेल वीडियो में आपको दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 माइक्रो एम्पियर, और ये कितना है अपना 5 मिली एम्पियर। अब आप देख रहे हैं कि 40 माइक्रो एम्पियर इसमें आ रहा है और 5 मिली एम्पियर इसमें आ रहा है, तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बीटा निकालना नहीं आता, तो मैं आपको बता देता हूं बीटा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। बीटा के लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, आउटपुट की करंट और इनपुट की करंट। आउटपुट की करंट हम निकाल चुके हैं, कितनी है हमारे पास दिस 40 × 10 टू की पावर -6, और ये कितनी है अपने पास 5 × 10 टू पावर -3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे 125 इसका आंसर आ जाएगा, ये आप बीटा निकाल सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपको न्यूमेरिकल दिया जाए तो उसके जितने भी कैरेक्टर हैं उसके बारे में आपको अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर इस तरह के न्यूमेरिकल में कोई भी दिक्कत नहीं आती। तो आशा करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह के नीड्स प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू।